बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। माता सीता जी ने जो माला हनुमान जी को दी थी, हनुमान जी माला हाथ में लेकर असमंजस में पड़ गए कि इसे क्या करूं। तत्काल विचार आया। हनुमान जी ने हार को उलट पुलट कर देखा, मणि के प्रकाश में झांका, परंतु कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। बस फिर क्या था, दूसरे ही क्षण मणिमाला की एक एक मणि को अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ फोड़ कर उसके भीतर बड़े ध्यान से देखते और फेंक दे जाते। उस समय जुगल सरकार श्री सीताराम जी मुस्करा रहे थे और सभासद भी हंस हंस कर मजाक उड़ा रहे थे। सभासद चकित तथा विभीषण क्षुभित हो रहे थे, क्योंकि ये माला विभीषण जी ने राम जी को दी थी। आखिर विभीषण पूछ ही बैठे, हनुमान जी आप इन्हें तोड़ फोड़ कर बर्बाद क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं इसमें अपने भगवान को देख रहा हूँ, मुझे तो भगवान नज़र नहीं आ रहे। और सब जो हंसने वाले थे सब चुप हो गए और विभीषण जी भी चुप हो गए। हनुमान जी, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बाहर व भीतर कहीं भी मेरे प्यारे प्रभु भी हैं। यदि हैं तो हार मेरे सिर माथे पर है, अन्यथा मेरे किसी काम का नहीं। विभीषण जी ने कहा, तो क्या आपके इस शरीर में भगवान विराजमान है, जो कि इसे सुखपूर्वक आप धारण किए हैं। हनुमान जी बोले, निश्चय, यदि विश्वास नहीं हो तो देख लो। इतना कहकर हनुमान जी ने तत्काल ही अपने वक्षस्थल अपनी छाती को चीर कर दिखाया और उसमें सीताराम जी के दर्शन हुए, सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान हैं। श्री राम जी ने सिंहासन से उठकर हनुमान जी का लिंगन किया। प्रभु का संस्पर्श होते ही उनका शरीर पूर्व से ही अधिक दृढ़ और दिव्य हो गया। सब ने हनुमान जी की वंदना की। प्रणमो पवन कुमार खाल बल पावक ज्ञान अग जासु हृदय अगार बस ही राम सर चाप धर। और क्या देखा, हृदय में जुगल छवि का दर्शन कराया और त्वचा को उधेड़ कर रोम रोम में राम नाम का दर्शन कराया अपने पूरे शरीर में। कहाँ कहाँ, राम माथ मुकुट, राम राम सिर, नैन राम राम, कान नासा राम, ठोडी राम नाम है, राम कंठ कंद, राम राम भुजा बाजू बंद, राम हृदय अलंकार हार राम नाम है, राम उदर नाभि राम राम, कटी कटी सूत्र राम, बसन जंग राम, जान पैर राम है, राम मन वचन राम राम, गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। अब आप एक दृष्टांत सुनिए लैला मजनू का। ये तो हनुमान जी की बात है। एक साधारण मनुष्य भी अगर आप अपने आप को खो बैठता है तो वह भी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। एक बार एक साहूकार बल्ख बुखारे से दिल्ली को आ रहा था। रास्ते में उसे मजनू मिला। मजनू को जब ये मालूम हुआ कि साहूकार दिल्ली को जा रहा है तो उसने कहा कि लैला से मेरा एक संदेश कह देना। साहूकार संदेश सुनने के लिए रथ रोकने लगा तो मजनू ने कहा, रोकने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ चल रहा हूँ। मजनू को अपने प्रेम संदेश सुनाते सुनाते कई दिन कई रात बीत गई, लेकिन संदेश पूरा नहीं हुआ। साहूकार सुनते सुनते अपने गंतव्य पर पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर साहूकार ने लैला को मजनू का संदेश देने के साथ साथ उनकी दुर्दशा का भी वर्णन किया और अंत में बोला, मजनू तो तुम्हारे विरह में सूख कर ठठड़ी हो गया है, तीले जैसा हो गया है, परंतु तुम इतनी परेशान किस कारण से हो। लैला बोली, मजनू मुझे अपने से प्रथम समझता है, इससे दुखी रहता है और मेरे तो रोम रोम में मजनू रमा है, अतः मैं परेशान हूँ।
ये कहकर लैला ने विश्वास के लिए अपनी एक उंगली चीर कर सादे कागज पर जितनी खून की बूंदें गिराई उतनी मजनू की तस्वीरें बन गई। जब लौकिक प्रेम में तन्मयता के कारण ये स्थिति संभव है तो हनुमान जी का तो श्री राम जी में अलौकिक प्रेम है। फिर रोम रोम से श्री राम नाम की सफुरती होना कौन आश्चर्यजनक है। श्री हनुमान जी की इस भगवान निष्ठा को देखकर सबकी बुद्धि हार गई। अर्थात हनुमान जी की निष्ठा सबकी बुद्धि से परे की वस्तु है। अब लोगों को अपनी भूल मालूम हुई कि हम राम भक्त कहा करके भी राम को न चाहकर मणिमाला को चाहने लगे। कोई कहता जी मणिमाला मुझको मिले, कोई कहता मुझको मिल जाए, जिसने दी भविष्य ने वो भी कह रहा था मुझको मिल जाए। वापस श्री हनुमान जी के द्वारा सबको उपदेश हुआ कि भगवद पादारविंद अनुराग को छोड़कर अन्यत्र रति करना उचित नहीं है। श्री अग्रदास जी कहते हैं कि राम चरण तजी आन रति गज तजी नर गदहा चढ़े वह नीच वह पोच वह आत्महन पापी वह अविद्या मूल वह गुरुद्रोही सूरापी वह दीनमति हीन वह नर किन में नामी वह कृत खनी कुटल वह बड़ लोन हरामी अगर कहे गति ताही नहीं तीनी ताप सो ही है ठडे राम चरण तजी आन रति गज तजी नर गदहा चढ़े। श्री हनुमान जी के संबंध में संत महाभावन से सुने कुछ और प्रसंग सुनिए। एक दिन जगत जननी श्री सीता जी की मांग में संदूर देख हनुमान जी ने संदूर धारण कर रहस्य पूछा। माँ ने सरल भाव से कहा, हनुमान, इसके धारण करने से प्रभु की आयु वृद्धि होती है और वैसे देखकर प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी को भी तो ये दोनों ही बातें अभीष्ट हैं, अच्छी लगती हैं। सोचिए, जब तनिक सी सिंदूर रेखा धारण करने से आयु बढ़ जाती है तो हम अधिक आयु वृद्धि के लिए तथा परम प्रसन्नता के लिए सर्वांग में ही क्यों न सिंदूर धारण कर लें। हनुमान जी बाजार गए, 2 किलो सिंदूर लिया, उसमें तेल लगा करके अपने पूरे शरीर में लपेट लिया और सभा में पहुंच गए। सिंदूर परी तांग हनुमान जी को देखकर सभा में जोर का हट्टहास हुआ। जितने लोग बैठे थे हनुमान जी को देखकर हंसने लगे। श्री राम सर्वाधिक प्रसन्न हैं। हनुमान जी के हर्ष का ठिकाना नहीं है। सोचते हैं, आहो, इतने प्रसन्न तो प्रभु कभी नहीं हुए थे जितने आज हैं। अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूंगा। हनुमान जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है, इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। हनुमान जी की सेवा प्रायता से भरताधिक भाइयों को कभी सेवा का संयोग नहीं मिल पाता था। श्री जानकी जी भी यथेच्छ सेवा नहीं कर पाती थी। परिणाम ये हुआ कि एक दिन सभी भाइयों एवं सेवकों ने मिलकर प्रातःकाल से लेकर शयन पर्यंत की सभी सेवाओं का आपस में बंटवारा करके श्री जानकी माता के माध्यम से प्रभु के साक्षी करा दिए। हनुमान जी ने देखा, मेरे नाम कोई सेवा है नहीं। पूछने पर लोगों ने कहा, तालिका के अतिरिक्त जो सेवा है वह आपकी है। सेवा वर्त कनिष्ठ हनुमान जी ने सेवा ढूंढ ही ली। बोले, भगवान की को जमाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। सब ने हामी भर ली। भक्त वत्सल प्रभु के
प्रभु ने हनुमान जी के सेवा पात्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए। बस हनुमान जी प्रभु के सन्मुख चुटकी बजाने की मुद्रा में वीरासन में बैठ गए। पता नहीं कब जमाई आ जाए, इसलिए सतत सावधानी पूर्वक एक क्षण के लिए भी प्रभु से पृथक नहीं होते। उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते खाते पीते हमेशा हनुमान प्रभु के सन्मुख। सब लोग एक ही दिन में मुंह की खा गए इस सेवाव्रती के सामने। रात्रि में शयन कक्ष में भी हनुमान जी पहुँचे। माता जानकी का संदेश पाकर शयनागार के अंगूरे मतलब आंगन पर बैठकर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए लगातार चुटकी बजाने लगे कि कहीं मैं सेवा से चूक ना जाऊं। परिणाम ये हुआ कि कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ ना जाए। प्रभु बार बार जमाई लेने लगे। अंत में तो ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुख खुला का खुला ही रह गया। श्री जानकी जी घबरा गई। माताओं के पास संदेश गया। महल में शोर मच गया। अनेक औषधि उपचार किए गए परंतु सब व्यर्थ। तब गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए। गुरुदेव ने आते ही एक दृष्टि से सबको देखा परंतु हनुमान नहीं दिखे। पूछताछ करने पर रहस्योद्घाटन हुआ। तत्काल श्री वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को प्रभु के सन्मुख उपस्थित किया। सेवावर्ती ने जुगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु का वरदहस्त कवि के सिर पर फिरने लगा। माता ने स्नेह भरा आश्वासन दिया, हनुमान प्रभु सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें दिया जा रहा है। हनुमान माता पिता की ममता और प्यार पाकर कृतकृत्य हो गए। परम कौतुकी नाथ के कहने से दर्शनार्थ आए हुए काशी नरेश ने श्री राम को तो प्रणाम किया परंतु विश्वामित्र जी को नहीं किया। परंतु समीप में ही विराजमान विश्वामित्र को हाथ भी नहीं जोड़ा। मौका पाकर विश्वामित्र जी ने काशी नरेश के इस असद व्यवहार को श्री राम से शिकायत किया और मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने इसे अपनी मर्यादा में कलंक मानकर सायंकाल तक काशी नरेश का वध करने की प्रतिज्ञा कर 3 बाण निकाल कर अलग कर लिए। जब ये प्रतिज्ञा काशी ने सुने कि आज शाम को मेरी मृत्यु हो जाएगी, राम मुझको मार देंगे, तो उनके होश उड़ गए। आर्त काशी नरेश नारद जी के निर्देशानुसार माता अंजना की शरण में गए। सरल हृदय माँ ने अभय वरदान दिया परंतु जब स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ तो वह एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गई। तब तक माता के दर्शन के लिए आए हुए हनुमान ने माँ का चरण स्पर्श किया। माँ ने प्रथम हनुमान जी को वचनबद्ध करा लिया। तब सब हाल हवाल निवेदन किया। हनुमान जी प्रथम तो कुछ झिझके परंतु पुनः विचार का रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। श्री राम से बड़े श्री राम नाम की शरण लिए। काशी नरेश को निरंतर नाम जप का उपदेश दिया। राजा हनुमान जी के कहने से श्री सरयू जी में कटी पर्यंत जल में खड़े होकर राम 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 का अनवर्त जप कर रहे थे। प्रभु प्रेरित प्रथम बाण नाम श्रवण कर राजा का स्पर्श किए बिना लौट गया। श्री हनुमान जी ने दूसरे बाण को जय सिया राम जय जय सिया राम इस जुगल मंत्र का जप कराकर लौटने के लिए बाध्य कर दिए। तीसरी बार जब प्रभु ने बाण छोड़ना चाहा तो हनुमान जी ने राजा से कहा जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान इस मंत्र का जप करने को कहा। परिस्थिति की विषमता से विचार कर श्री वशिष्ठ जी ने काशी नरेश को प्रेरणा दी। महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करो। राजा ने तत्काल मंत्र जप करते हुए मुनि को प्रणाम किया। कोमल चित्त मुनि ने क्षमा कर दिया। श्री राम के बाण तरस कर में पहुंच गए। सर्वत्र ध्वनि छा गई जय हनुमान जय जय हनुमान। जनक
जननी श्री जानकी जी आज अपने लड़ते हनुमान जी को स्वयं व्यंजन विविध नाम को जाना परोस कर भोजन करा रही थी। भाव विभोर हनुमान ने माता के हाथों से परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया इसका कोई अंदाजा ही नहीं। इधर माँ का चौका भी धीरे धीरे खाली हो चला था। श्री जानकी जी घबराई, क्या किया जाए। तत्काल ही सुमिरत राम हृदय आवा। श्री जानकी जी ने देखा हनुमान जी के रूप में साक्षात शिव भोजन कर रहे हैं। ज्यों ही तत्काल में समस्त ब्रह्मांड को ही उद्सत कर लेते हैं। भला थोड़े से भोजनों से वह कैसे पूर्ण हो सकते हैं। बस तुरंत ही उन्होंने उनके सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत ही तृप्त हो गए। द्रौपदी का प्रिय करने के लिए भीमसेन ने सौगंधित नाम वाले सहस्त्र दल कमलों को लाने के लिए बद्रिकाश्रम से ईशान कोश की ओर गए। गांधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला। गर्जना करते हुए वह उसके भीतर घुस गए। इसी में हनुमान रहते थे। उनको भीम के आने का पता लग गया था। अतः वह कंदली वन से होकर स्वर्ग को जाने वाले संकरे मार्ग को रोक कर एक मोटी शिला पर लेट गए। वहाँ लेटे लेटे जमाई लेते हुए जब वह अपनी पूंछ फटकारते थे तो उनकी प्रतिध्वनि साफ शिला पर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था। उस शब्द को सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो जाते थे। ढूंढते ढूंढते वह वहाँ पहुँचे। हनुमान जी को अकेले देख वह उनके पास चले गए। हनुमान जी ने उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा हूँ। तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। तुम कौन हो? ये यहाँ क्यों आए हो? आगे ये पर्वत अगम्य है, तुम यहीं से लौट जाओ। भीमसेन के अपना परिचय देने पर हनुमान ने कहा कि मैं तो वानर हूँ, तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। यदि यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हारी बला से मैं मरूं या जीऊं, मैं तुमसे इस विषय में तो कुछ पूछता नहीं। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन बोले कि भगवान सब शरीरों में व्याप्त हैं, इसलिए मैं लांघ कर उनका अपमान नहीं करूँगा। यदि मुझे ये ज्ञान न होता तो तुम्हें क्या इस पर्वत को भी लांघ जाता, जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। मैं बल, पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जमपुरी भेज दूंगा। हनुमान जी बोले कि बुढ़ापे के कारण मुझसे उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ उठाकर निकल जाओ। ये सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने लगे, किंतु वह टस से मस न हुई। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी उनके उठाने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हुए और बोले कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए कि वानर शरीरधारी आप कौन हैं।
श्री हनुमान जी का परिचय पाने पर भीमसेन ने प्रार्थना की कि हे वीरवर, समुद्रोल्लंघन समय के आपके अनुपम रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि उस रूप के देखने को तो समर्थ नहीं हो, कोई भी उसे नहीं देख सकता। दूसरे युग के अनुसार बाल विक्रम घटता बढ़ता रहता है, व्यर्थ अनुग्रह न करो। भीमसेन का हठ देकर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। ये विशाल विग्रह देखकर भीमसेन मत हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही जान पड़ता था। उनकी विशालता का क्या वर्णन किया जाए, मानो देदी पैमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। भयानक विशाल देह को देखकर वह डर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि अब आप अपने इस रूप को समेट लीजिए। अब मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दूरादर्श जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। एक बार छोटे बड़े अनेक ऋषि रत्न की थाल में देव दुर्लभ 60 रस भोजन कर रहे थे। उस समय भीम ने ब्राह्मणों से इस प्रकार कठोर वचन कहे कि हे ब्राह्मणों, देखिए, पात्र में आप लोग कुछ भी उच्छिष्ट न छोड़ सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह जूठा भी आपकी चोटियों में बांध दूंगा। जितना आप लोगों के पेट में अटे उतना मांग लें। थाली में अधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। मेरा स्वभाव आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। भीम के डर से वह ऋषि अल्प आहार करने लगे, जिससे वह बेचारे दुर्लभ हो गए। ये बात श्री हरि ताड़ गए और भीमसेन से बोले, तुम शीघ्र जाकर गंधमादन से ऋषियों को बुला लाओ, उनकी बड़ी आवश्यकता है। भीम के मन में अपने बल पर बड़ा गर्व था, अतः वह तेजी से ऋषियों को लाने चले गए। मार्ग में वृद्ध बानर के वेश में महान पर्वत की तरह अपनी पूंछ मार्ग में अड़ाकर हनुमान जी बैठे थे। भीम ने गर्ज कर कहा, हे वानर, रास्ते से पूंछ हटा। आगे फिर कथा जी आएगी, एक आप सुन चुके हैं, आगे फिर ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा सुनिए। अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण से कहा कि आपने रामावतार में पुल बांधने के लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? वानरों से पुल बांध देते, बेचारे वानरों को झूठ मूठ क्यों परेशान किया? भगवान ने हंसकर कहा, अच्छा तुम बानों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, वह तुरंत पहुँचे और भगवान की आज्ञा से वह बानों के उस पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही वह पुल चरचराकर टूटने लगा। तब वह उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर लहू लगा हुआ है, समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान कच्छप रूप से अपनी पीठ लगाकर उस पुल को ना रोकते तो वह हनुमान जी के लिए रसातल को चला जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, वहाँ ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे, वह बाण के पुल पर कैसे जाते? इस तरह भगवान ने हनुमान जी के द्वारा अर्जुन का गर्भ भंग किया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान जी की बड़ी आराधना की। हनुमान जी ने वर दिया कि मैं सर्वदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बार अर्जुन अकेले ही रथ पर बैठ चढ़कर शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र पर पहुंच गए। वहां धनुष कोटि
तीर्थ में स्नान करके मध्याह्न की कीर्ति पर रथ पर बैठकर कुछ गर्भ से भरे हुए समुद्र तट पर घूमने लगे। इसी बीच में वन में पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में हनुमान जी को राम राम कहते हुए देखकर पूछा, हे कपे, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा, मैं राम दूत हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्भ से हंसकर कहा, राम ने सेतु बांधने में व्यर्थ परिश्रम किया, उन्होंने बाणों से ही क्यों ना पुल बांध लिया? इस पर हनुमान जी ने कहा, बड़े बड़े बानरों के बाढ़ से बाण का सेतु समुद्र में डूब जाता। यही विचार कर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर बाण से पुल नहीं बांधा। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि यदि वानरों के भार से ही सेतु डूब जाए तो उस धनुषधारी की धनुर्विद्या है क्या? मैं अभी तुम्हारे सामने ही बाणों का पुल बांध देता हूँ, तुम उस पर जी भर के उछलो कूदो, आज मेरी धनुर्विद्या को देखो। हनुमान जी बोले कि यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से ही तुम्हारा सेतु जल में डूब जाए तो तुम क्या हारते हो? अर्जुन ने कहा, यदि तुम्हारे भार से मेरा बाणों का सेतु डूब जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, यदि ना टूटा तो तुम क्या हारते हो? हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरे अंगुष्ठ भार से तुम्हारा सेतु ना टूट जाए तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रहकर तुम्हारी सहायता किया करूंगा। अर्जुन ने तथास्तु कहकर अपने महान धनुष का टंकार किया और क्षण भर में समुद्र के ऊपर 100 योजन विस्तार वाला दृढ़ तर और सघन पुल बांध दिया। उसे देखकर हनुमान जी ने अपने अंगूठे की नोक से उनको लीलापूर्वक दबा दिया, जिससे वह क्षण मात्र से समुद्र में डूब गया। उसी समय आकाश से देवता, गंधर्व, किन्नर, ऊर्ग, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं और सिद्ध आदि हनुमान जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अर्जुन उसी समय चिता बनाकर हनुमान जी के रोकने पर भी देह छोड़ने को तैयार हो गए। उसी समय भगवान कृष्ण बटु रूप में आकर उपस्थित हो गए और अर्जुन के मुख से दोनों की प्रतिज्ञा सुनकर बोले कि बिना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ गया। अब मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने अपना अपना कर्तव्य दिखाओ, तब जाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा। अब अर्जुन ने फिर वैसा ही बाणों का सेतु बांध दिया। उसी समय कृष्ण ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। हनुमान जी ने अंगुष्ठ के भार से सेतु को दबाया, पर अब की बार सेतु को दृढ़ देखकर उन्होंने उसे फिर अपने पैर, अंगूठे, घुटने और हाथ के संपूर्ण बल से दबाया, परंतु सेतु हिला भी नहीं। तब हनुमान जी चुपचाप होकर मन में विचार करने लगे कि पहले तो ये सेतु मेरे अंगूठे के बार से ही डूब गया था और इस समय हाथ पैर के संपूर्ण भार लगाने पर भी क्यों नहीं चलायमान होता है। इसका कारण ये वटु ही मालूम होता है। ये वटु नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है। अब मुझे पूर्व वरदान याद पड़ता है, भला भगवान के सामने मुझ बानर का पुरुषार्थ कितना। ऐसा विचार कर वे अर्जुन से बोले कि इस वटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया है। ये वटु नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने तुम्हारी सहायता के लिए वटु रूप धारण कर चक्र को सेतु के नीचे रख दिया है। इन्होंने त्रेता में राम रूप में मुझे वरदान दिया था कि द्वापर में मैं तुम्हें कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा। उसी वचन को आज उन्होंने सेतु के बहाने यहाँ आकर पूरा किया। इतना कहते ही बटु कृष्ण रूप धारण कर हनुमान जी को आलिंगन दिया और साथ ही वह सेतु भी जल में डुबो दिया। तब अर्जुन का गर्भ टूट गया और वह समझ गए कि हमारे प्राणों की रक्षा श्री कृष्ण ने ही की है। श्री सत्यभामा को अपने सौंदर्य का चक्र सुदर्शन को अपने तेज का, सत्यभामा को अपने सौंदर्य का
चक्र सुदर्शन को आपने तेज का, गरुड़ को अपने बल और वेग का गर्व हो गया था। इसे दूर करने के लिए भगवान के संकल्प करते ही हनुमान जी द्वारका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर बंदर को पकड़ लाओ। तुम बड़े पुरुषार्थी हो, त्रैलोक्य में तुम्हारे समान कोई नहीं है, अकेले ही जाओगे या कुछ सेना भी ले जाओगे। ये वचन सुनकर गरुड़ बड़े आवेश में आकर बोले, मैं तो गिरते हुए आकाश को अपने बल से धारण कर सकता हूँ। मुझे यही आश्चर्य है, आप मुझे साधारण बंदर को पकड़ने के लिए बंदर को पकड़ने के लिए ना जाने क्यों भेज रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। ये कहकर वह शीघ्र वन में पहुँचे और वहाँ हनुमान जी को अपनी ओर पीठ किए बैठा, कौतुक से फल खाते और श्री राम नाम का कीर्तन करते देखा। देख बोले, रे बंदर, तूने सारा वन नष्ट कर डाला, सारे वनचरों को भगा दिया और सब फल भी खा डाले। तू बड़ा अन्यायी है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुमको किसने भेजा है। तब गरुड़ ने अपने को कश्यप पुत्र श्री हरिदूत पक्षी राज गरुड़ बताया और कहा, मैं समस्त देवताओं को पराजित कर अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त किया। मेरे भय से नागराज पृथ्वी के नीचे जा छिपे हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा कि जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वह सैकड़ों मुँह से भी अज्ञानी है। अपनी प्रशंसा करने वाला वस्तुतः वैसा ही नहीं होता। क्रोध में आकर गरुड़ ने कहा, रे बंदर, मालूम होता है कि तुम अब मरण हार है, इसी से मरते समय तेरी तूती बोलने लगी है। हनुमान जी ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब गरुड़ सहसा आकाश में उड़कर गर्ज कर एकदम से श्री हनुमान जी पर टूट पड़े और उन्हें चोंच से मारने लगे। परंतु हनुमान जी को उनकी चोटें और उनका मरना ऐसा मालूम होता था जैसे पर्वत पर भरमर का, बड़े पेड़ का, पड़मक्खी का या हाथी के कंधे पर चींटी का भार हो। क्षण भर ये लीला करके हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटकर तनिक सा कस दिया। वह छटपटाने लगा। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी ने गरुड़ को छोड़कर कहा कि मैं सीतानाथ श्री राम का उपासक हूँ, मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊँ। ऐसा कहकर मानो उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग दिया। अभी गरुड़ का गर्भ टूटा न था। वह सोचते थे कि अगर मैं पकड़ा ना गया होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता था। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान जी ने उस पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह श्री कृष्ण के पास आए। सब बात बताकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी था। सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायुदेव भी नहीं कर सकते हैं, भले ही हनुमान मुझसे बल में बड़े हों। भगवान ने उनको फिर भेजा और कहा कि इस बार जाकर कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वह तुम्हें कुछ न कहेंगे।
तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। गरुड़ ने जाकर संदेशा कहकर ये भी कहा कि यदि मेरे साथ ही आप चल सके तो चलें, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ लें, मैं लेता चलूं। हनुमान जी ने कहा तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ को हनुमान जी की बात काटने का साहस डर के मारे न हुआ, वह चले गए। इधर भगवान ने चक्र को फाटक पर पहरा देने की आज्ञा दी, जिससे कोई भीतर न आ सके। हनुमान जी गरुड़ से बहुत पहले द्वारका पहुंच गए। उनकी दृष्टि में वह द्वारका न थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्कर ने उन्हें जाने से रोका, उन्हें अंदर जाने से रोका। तब हनुमान जी ने ये कहते हुए कि भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, उसे पकड़कर मुंह में डाल दिया। श्री हनुमान जी ने सत्यभामा जी से कहा, श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, श्री रामोपासक हनुमान जी के लिए मैं राम रूप धारण करता हूँ, तुम सीता रूप धारण कर समीप बैठ जाओ। महल में आकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा, प्रभु माता जी कहाँ हैं? आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लज्जा के मारे वहाँ से हट गई। रुक्मणी जी ने सीता स्वरूप धार कर अभाव की पूर्ति की। वर्णन आया है कि हनुमान जी नखशिख प्रभु का दर्शन कर रहे थे। इधर जल्दबाजी में श्री कृष्ण को ध्यान नहीं रहा कि मैंने राम रूप धारण तो कर लिया, परंतु मुरली तो कटी में फेंट से कसी ही है। श्री हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, बोले जय जय, ये मुरली कब से? भगवान ने तुरंत ही उसे छिपा लिया। हनुमान जी ने जुगल दर्शन किया, कृत्या हो गए। भगवान के पूछने पर कि किसी ने तुमको रोका नहीं, हनुमान जी ने चक्कर को मुंह में से निकालकर सामने रख दिया। तब तक दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुँचे। हनुमान को पहले ही पहुँचा देखकर तेज हत हो गए, मस्तक नत हो गया। इस प्रकार प्रभु ने हनुमान जी के द्वारा तीनों का गर्व दूर किया। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सेवा धर्म के इस उच्चतम आदर्श के साकार विग्रह हनुमान जी की अन्य भक्ति से रीझ कर जनक जग जननी जानकी जी एवं जगत पिता भगवान श्री राम ने श्री मुख से उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। अध्यात्म रामायण, इसलिए श्री हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं, परम भागवत हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण ग्रज, श्री सीता हृदय विधान। भगवान श्री राम ने अन्य भक्त हनुमान जी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ है, इनका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है, अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमन करने वाले साक्षात जगदात्मा को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक्य चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ जोनी, इसमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता है। ये बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु
प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर हम कथा को विश्राम देते हैं। आप भाग्यशाली हैं, श्री भक्त मात सुन रहे हैं। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लें, जीभा से नाम जपें, आँखों से दर्शन करें, कानों से कथा सुनें। एक पंथ चार काज हो गए। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो काज, माताएं बहनें भाई बंधु पिता अजीज सभी जब कथा सुने, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। यही आपका आशीर्वाद मुझे बहुत है। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कथा कैसी लगती है। और यहाँ तक ये कथा जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आप लोगों को भी प्राप्त होगा। आगे फिर कथा होती रहेगी। इस भक्तमाल के 4 खंड हैं, इसके बड़े बड़े ग्रंथ हैं। ये आप भाग्यशाली हैं कि जो कथा आपने कभी नहीं सुनी वो भी आपको सुनने को मिलेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।